Good morning, every viewers. Good morning, every viewers. Today we are going to study on the topics of where in the world are we and latitudes and longitudes. This video belongs to standard 6 and subject is geography. This video belongs to standard 6 and many students indicated that the subject matter will be provided by in English and Hindi both medium. So मतलब ये कि इस वीडियोज में हम चैप्टर 3 पर चलेंगे। हालांकि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हम बता चुके हैं पिछले वीडियोज में भी, लेकिन ये अब आपके क्लास के जो बुक हैं उससे रिलेटेड वीडियोज है। यह है कि चैप्टर है वेयर इन द वर्ल्ड आर वी, मतलब दुनिया में हम कहाँ हैं, वर्ल्ड में हम कहाँ हैं, हमारा कंट्री कहाँ है। और इसको पता लगाने के लिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम पढ़ेंगे। अब अर्थ वी लिव ऑन इट्स वेरी बिग एंड वास्ट, मतलब हमारा अर्थ जैसा कि हम जानते हैं कि यह बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही व्यापक है। So geographers have developed a small model of the earth is called globe। तो इसके जो लार्ज साइज हैं उसको देखते हुए जोग्राफर्स ने कुछ चीज़ विकसित किया, डेवलप किया, और वो है ग्लोब। मतलब ग्लोब अर्थ के ही सेम साइज का एक प्रतिरूप है, एक स्मॉल मॉडल है। जैसा अर्थ चूँकि बहुत बड़ा है और यह बहुत छोटा, जैसा अर्थ है वैसा ही ग्लोब भी है। और ग्लोब बिल्कुल अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। A globe is a true spherical representation of the earth। अर्थ का जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो यही ग्लोब है। जैसा कि अर्थ है वैसा ही यह ग्लोब है। जैसा अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है, रोटेट करती है, वैसे भी ये भी रोटेट करती है, ये भी इट कम्स फ्रॉम, हालांकि जो ग्लोब टर्म है वो एक लैटिन वर्ड ग्लोबस से लिया गया है। लैटिन वर्ड ग्लोबस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है राउंड मास, मतलब गोल पदार्थ, और स्फीयर या फिर गोला। लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज आर शोन ऑन इट इन कलर्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली। तो जैसा कि ये लैंड मास और वाटर बॉडीज दोनों को शो करता है, दोनों ही इस अर्थ पर हैं। लैंड मास के रूप में माउंटेन है, प्लेटो है, प्लेन है, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है। उसी तरह से यह यहाँ पर ओशन बॉडीज भी है, वाटर बॉडीज भी है, और ये वाटर बॉडीज, ये ओशन बॉडीज जो है अलग कलर से दिखते हैं। कंटिनेंट है तो वह ग्रीन कलर से शो किया जाता है, और वाटर बॉडीज है, ओशन है, सीज हैं, लेक्स हैं, तो इन्हें हम ब्लू कलर से रिस्पेक्टिवली क्रमशः शो करते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, जैसा कि अर्थ जो है टिल्टेड है, झुकी हुई है अपने एक्सिस पर, ठीक उसी तरह यह मॉडल जो स्मॉल मॉडल का अर्थ का जो ग्लोब है वह भी उसी की तरह अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री, which causes the occurrence of day and night। और इसी के कारण अर्थ पर
डे एंड नाइट होता है। तो वो झुकी हुई जैसे अर्थ है, वैसे ही ग्लोब भी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। Like the earth, a globe is also made to rotate on its axis। मतलब ये कि ग्लोब जो है अर्थ की तरह ही अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। The axis of the earth is an imaginary line। ये जो एक्सिस है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 23.5 डिग्री का है। तो हमारा ये अर्थ कहते हैं इसी तरह टिल्टेड है, कितना पर 23.5 डिग्री पर। और जैसे अर्थ मूव करती है वैसे ये भी मूव करती है। और ये जो एक्सिस है इसी को नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। ये अर्थ का ये जो सबसे नॉर्दर्न बिंदु है, ये जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट ये जो है साउथ पोल कहलाती है। तो ये सेंटर से ये एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन, और ये भी इमेजिनरी लाइन, अर्थ पर जो भी लाइन है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पोल के वजह से, ये सारे लाइन इमेजिनरी हैं, रियली ये एग्जिस्टेड नहीं है अर्थ पर। ये इमेजिनरी लाइन है, यह काल्पनिक लाइन है, बट द इम्पैक्ट ऑफ दिस लाइन इज 100%। तो 100% इसका ये रियल है। एंड मीट्स एट 2 अपोजिट पॉइंट नोन एज द पोल। ये 2 अपोजिट पॉइंट पर ये आके मिलती हैं, और इसी पॉइंट को हम पोल कहते हैं। Both the North Pole and the South Pole are used as reference points for locating a place। किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए ये जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है वो रेफरेंस पॉइंट का काम करते हैं, और यहीं से सारे एरियाज को, सारे पॉइंट्स को हम लोकेट इजीली कर सकते हैं। Locating a place on the Earth's surface have been made easier by drawing the imaginary line, latitudes and longitude on the globe। ग्लोब पर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का लाइन खींचा गया है वो क्या है कि इसकी मदद से हम बड़े ही आसानी से अर्थ पर किसी भी प्लेस को इजी वे में हम लोकेट कर सकते हैं, दिखला सकते हैं, बतला सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज के वीडियोज में हमने इतना सीखा कि अर्थ का क्या, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। फिर और यही नॉर्थ पोल, साउथ पोल और लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जो है मैप पर किसी भी किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए एक आधारभूत, एक कंपोनेंट, एक बेसिक्स कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो अगले दिन हम फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले सब टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।